फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। श्रेया नंदिनी और राजलक्ष्मी से बातें करने लगती है। तभी अनिका की नज़र आयशा मारवा की ओर देखती है और वह आंखों के इशारे से कुछ कहती है। माँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप संभाल लीजिए। ऐसा भी पलकें झपका देती है। अनिका से इशारों में कह देती है, ठीक है, तुम जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, देख लूँगी मैं। अनिका सभी की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोग बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। तभी श्रेया अनिका का हाथ पकड़कर कहती है, मेरी जान, हम सभी गुलेरिया हाउस तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं और तुम हमें यहाँ छोड़कर अकेला कहाँ जा रही हो? अनिका श्रेया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, डरो मत, मैं मारवा हाउस से बाहर नहीं जा रही हूँ, यहीं पर ही हूँ, गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। तभी नौकर के साथ अनिका वहाँ से जाने लगती है। तभी आशा मारवा से नंदिनी कहती है कि आपको गिफ्ट्स देने की क्या ज़रूरत। तभी आशा मारवा कहती है कि मारवा परिवार को भी तुमने इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हो। मारवा हाउस भी अपनी शान शौक को ख्याल रखना पड़ता है। तभी नंदिनी मुस्कुरा अनिका को छोड़ते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खूब चढ़ा है ससुराल का हमारी लड़की पर रंग। सुनकर राजलक्ष्मी के मन में शक पैदा हो जाता है, क्योंकि वह अब अच्छी तरह जानती थी कि अनिका के लिए किसी भी सीधी बात का कोई सीधा मतलब नहीं हो सकता। इसलिए वह अपने चेहरे पर बड़ा सा सवाल लाते हुए अनिका से पूछ बैठती है, मतलब मैडम, मेरा मतलब है कि मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहती हैं? फिर कहती है कि ज़रा ठीक से बताइए प्लीज़। अनिका मुस्कुरा कर जवाब देती है, मेरा मतलब रिटर्न गिफ्ट गुलेरिया परिवार के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, बस उसी की तैयारी बाकी है, वहीं देखने जा रही हूँ। इस बार श्रेया अनिका के हाथों से छोड़कर उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, सिर्फ सरप्राइज ही है ना, शौक तो नहीं है देने वाली हमें? श्रेया का सवाल सुनकर सभी हंसने लगे और गुनगुनाने लगे। अनिका सभी को और देखते हैं और एक पल के लिए खामोश हो जाती है। फिर मुस्कुरा कर कहती है, अगर सरप्राइज में शौक ना हो तो सरप्राइज कैसा? इतना कहकर बिना किसी को कुछ कहे वहाँ से बाहर चली जाती है। उसकी बात सुनकर केवल उसी जाते हुए देखते रह जाते हैं। तभी आशा सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, हमारी अनिका का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मुस्कुरा कर सभी की ओर देखते हुए कहती है, उसे जाने दीजिए, जल्दी आ जाएगी, आप सभी मेरे साथ आइए। अनिका जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाती है, तभी किशन मल्होत्रा भी अंजलि मल्होत्रा के साथ मारवा हाउस पहुंच जाते हैं। ठीक इसी वक्त उनके पीछे पीछे चिराग मेहता और जोशन को लेकर आते हैं। आयशा मारवा आगे बढ़कर उन सभी का स्वागत करती है। आयशा मारवा और अंजलि मल्होत्रा एक दूसरे के गले लगती हैं, फिर एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं। मारवा हाउस में सभी गेस्ट आ चुके थे धीरे धीरे करके। मल्होत्रा का जवाब नहीं है, एकदम अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हो? तभी मिस मारवा कहती है, मैं भी हंसते हुए, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, यह भी हमारे बच्चों की मेहरबानी है, वरना हम सभी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि चाह कर भी मिल नहीं सकते पता। फिर वह किशन मल्होत्रा की ओर देखती है तो किशन मल्होत्रा हाथ जोड़कर नमस्ते कह देते हैं और पूछता है, अनिका और रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वे दोनों इससे पहले कि ऐसा कोई जवाब दे पाती, पीछे से रोहित की आवाज़ सुनाई देती है, मामा जी, मैं यहीं हूँ आपके पास। फिर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किए और पैर छुए और तभी किशन मल्होत्रा ने उसे गले लगा लिया।
मल्होत्रा अपने दोनों हाथ रोहित के आगे कर देता है। रोहित भी जल्दी से उनके गले लग जाता है। बिल्कुल भी नहीं बदले हो। नाम दौलत शोहरत होने के बाद भी बड़ों का आदर करना कोई तुमसे सीखे। तभी आयशा मारवा सना का गाल पर हाथ रखते हुए कहती, आओ बेटा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम अब दोनों की तबीयत कैसी है। ज्योत्सना मुस्कुरा कर जवाब देती है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है। फिर आयशा मारवा चिराग की तरह देखती है हुए कहती है, बिना किसी फंक्शन के भी तुम कभी ज्योत्सना को हमारे घर लेकर आ जाया करो। चिराग मेहता मुस्कुरा कर अपनी हल्की सी गर्दन झुका देता है। फिर रोहित ऐसा मारवा की तरफ देखता है। आयशा मारवा रोहित की आंखों का सवाल समझ सकती थी। सभी की तरफ देखते हुए जवाब देती है, अनीका कुछ तैयारियों में लगी हुई है, बस अभी आती ही होगी। फिलहाल आप मारवा परिवार के साथ साथ गुलेरिया परिवार की कंपनी को भी ज्वाइन करो। फिर सभी एक साथ मिलकर हल्के हल्के स्नैक एंजॉय करते हैं और चाय की और कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हैं। मारवा हाउस के अंदर सभी हलचल देखने को मिल रही थी, जहां ओमकार, प्रीति, श्वेता, सन्नी अपनी उम्र के समूह की कंपनी ज्वाइन करे हुए थे। वो अपनी अलग से पार्टी कर रहे थे। भूमिका, कौटिल्य, अर्जुन, निपुण, सिद्धार्थ, मयूर, चिराग बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं रोहित मारवा करण और किशन के साथ बैठा हुआ था। इसी तरह सभी छोटे से लेकर बड़े तक अपने अपने घरों में खाते पीते मस्ती कर रहे थे। भूमि मारवा अर्जुन सिंह पुलिस वाली निगाहें पर टिकी हुई थी। वह दोनों निपुणा पे टिकी हुई थी। वह देख देख कर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि निपुणा की आंखों ने ऐसी जगह पहली बार देखी थी। वह फर्श और छत, सारी कालीन, सब चीज़ों को निहार रही थी। तभी निपुणा के लाग छुपाने पर कोशिश करने के बाद भी साफ नज़र आ रहा था कि मारवा हाउस की लग्जरी उसकी आंखों से चौड़ी हो गई थी। मारवा हाउस की सजावट और वहाँ रखी हुई एक एक चीज़ बेशकीमती थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से लाए गए डेकोरेशन का सामान था। इसके अलावा निपुणा बार बार कोशिश कर रही थी कि उसकी आंखें रोहित मारवा को ना देख पा रही हैं, लेकिन फिर भी वह कभी उसकी तरफ चेहरा करके तो कभी उसकी चारों निगाहों को ढूंढ रही थी। रोहित मारवा को देखे जा रही थी। तभी अर्जुन सिंह जानबूझकर भूमि से कहता है, तुम्हारी भाभी मैसेज रोहित मारवा कहीं दिखाई नहीं दे रही। सेलिब्रेशन के लिए भी सजने संवरने की ज़रूरत है। भूमिका जवाब देती है, अर्जुन तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आज तक तुमने अनीका को देखा ही नहीं। वह इतनी खूबसूरत है कि उससे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। उनके चेहरे पर मेकअप लगाने की रोकने नहीं आती, बल्कि उनके चेहरे पर कुछ मेकअप बिना ही जो रौनक होती है वो शायद मेकअप वाली लड़की के अंदर भी नहीं होती। उनके आते ही रोहित का ध्यान सिर्फ मेरी भाभी पर ही होगा। फिर अपने एक हाथ को आगे करके चेहरा बनाते हुए कहती है, पर तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम बहुत जल्दी उनसे मिल जाओगे। अर्जुन कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहता है, भाई मानना पड़ेगा मिस्टर रोहित मारवा को, जैसी हस्ती है और ज़िंदगी में सिर्फ एक ही स्त्री, ऐसी हस्तियों में हर कदम पर खूबसूरती बिखरनी पड़ती है। पर सुना है मिस रोहित मारवा अपने पास किसी को नहीं आने देते। फिर भूमि की ओर देखते हुए कहता है, भूमि आप तुम ही बताइए, तुम्हारी भाभी की खूबी है या भाभी की इस निपुणा के चेहरे की तरफ देख रही है। लेकिन उसका कान पूरी तरह कौटिल्य और भूमि की बातों पर था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर रंग फीका पड़ जाता है। तभी भूमि निपुण से कहती है, तुम बताओ अर्जुन सिंह के सवाल का जवाब क्या दोगी। निपुण हल्के से झूठी मुस्कान के साथ कहती है, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानती। भूमि कहती है, चलो ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ। यह खूबी मेरी भाभी में है। इसके लिए मेरे भाई ने ना जाने कितने राजकुमारियों को ठुकराया है। फिर किसी छोटी मोटी की हस्ती ही क्या,
फिर हंसकर आंख मारते हुए आगे की ओर झुकते हुए एकदम धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहती है, मेरी भाभी ने मेरे भाई को नहीं बल्कि मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से मेरी भाभी को पटाया है। फिर सीधे खड़े होते हुए अपने चेहरे पर और आवाज़ में गर्म लाते हुए कहती है, वह हसीन जोड़ा है जिसे ईश्वर ने खुद जोड़कर भेजा है। निपुण यह समझ नहीं पा रही थी कि अनिका की तारीफ़ें सुनकर उसके अजीब या ईर्ष्या क्यों पैदा हो रही थी। जब अर्जुन और भूमि को अनिका और रोहित की प्रशंसा करते हुए पर्याप्त देर हो गई थी, तब निपुण कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, जरा रेस्ट रूम होकर आती हूँ। तभी भूमि कहती है, शायर, फिर अपना हाथ उठाकर वॉशरूम जाने का रास्ता तक बता देती है। इशारा करते हुए उस तरफ निपुण थैंक यू कहकर चली जाती है। निपुण के वहाँ चले जाने के बाद अर्जुन सिंह और भूमि थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। निपुणा के जाने के बाद अर्जुन सिंह और भूमि एक साथ दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं। आंखों में कुछ इशारा करते हैं, फिर हंसने लगते हैं। बोथ ऑफ यू पार्टनर, इतना कहकर अर्जुन सिंह कौटिल्य और भूमिका को एक साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कौटिल्य भूमि से कहता है कि मैंने देखा है तुम्हारा और अर्जुन सिंह की आंखें हर पल निपुण पर टिकी हुई हैं। क्या तुम दोनों उस पर किसी तरह की कोई शक या अपने एक हाथ में अपनी फेस पर रखते हुए पूछता है कि तुम दोनों पर मुझे डाउट हो रहा है और तुम निपुणा पर कोई ये साजिश या कोई शक कर रहे हो। कौटिल्य के सवाल पर भूमि कौटिल्य की ओर देखती रहती है और कुछ नहीं बोलती। उसका चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि वह लगातार अपने दिमाग में कोई तो खिचड़ी पका रही है। भूमि की इस हरकत पर कौटिल्य भूमि को अब उसके कंधे से हिलाते हुए उसकी सोच से बाहर निकालता है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, ऐसा क्या सोच रही हो? मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ। तुम कुछ तो बताओगी, क्या चल रहा है? भूमि कुछ सोचते हुए अपनी कहानी को कौटिल्य के कंधे पर रखते हुए कोनी को कौटिल्य के कंधे पर रखते हुए मैं कि वह आंखें कहीं देखी और वह आवाज़ भी सुनी है, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कहाँ पता नहीं चल पा रहा। बस इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। उससे ज़्यादा वक्त अपनी आंखों के सामने रखने की कोशिश भी, ताकि उसके इरादे समझने में आसानी हो सके। वह अब तक अनिका प्रीति के पास पहुँच जाती है। कमरे में के अंदर जाने के बाद जैसे ही प्रीति अनिका को देखती है, वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अनिका अपने हाथ की उंगली को अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। अनिका का इशारा समझकर प्रीति के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। उसके बाद अनिका प्रीति का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की तरफ ले जाती है और फिर कहती है, तुम्हारा बोला हुआ एक एक शब्द उसके होश आने के बाद उसके दिमाग में धुंधली यादों की तरह बचा हुआ रह सकता है। इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। तुम यह किसी की नहीं बात कर सकती। अनिका अभी भी ऐसा किसी क्रिटिकल केस को सोल्व करने की क्षमता रखती है। इतना कहने के बाद अनिका वापस रूम में के अंदर चली जाती हैं और डॉक्टर किट की मदद से पेशेंट के शरीर पर लगी हुई पट्टियों को एक एक करके खोलना शुरू कर देती है। प्रीति भी चुपचाप अनिका की मदद करने में जुट जाती है। इस समय प्रीति और अनिका दोनों ही पूरे ध्यान से शांत भाव के साथ अपने काम में लगे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जहाँ अनिका के चेहरे की तरफ उसका मन भी एकदम शांत था, वहीं प्रीति के अंदर अजीब से सवालों की बोचाल मची हुई थी। बहुत सी उत्तेजित थी वह कि वह अब जान पाएगी कि इन पट्टियों के पीछे किसका चेहरा है। वह कौन है जिसको देखभाल अनिका ने खुफिया तरीके से की है, जिसकी जान बचाने के लिए उन्होंने किसी को कानों कान उसके होने की खबर किसी को नहीं दी। इसके मैं तो वह व्यक्ति कौन है अब जान सकेगी। यह कोई गरीब है अथवा या गैर। कुछ देर बाद यह काम पूरा हो जाता है, तब प्रीति बड़े ध्यान से मरीज के चेहरे की तरफ देखती है। उसे अपनी आंखों के सामने एकदम कमजोर चेहरा दिखाई देता है, जिस पर कई निशान बने हुए थे। यह चेहरा बहुत जाना पहचाना था। कुछ देर लगातार देखते रहने के बाद
प्रीति उस चेहरे को पहचान जाती है। कुछ समय के लिए प्रीति को खुद भी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आंखों के रगड़-रगड़ कर और उसके बाद दोबारा से देखती है। अभी भी उसकी आंखों के सामने वाला चेहरा दिखाई देता है। इससे ज़्यादा हैरानी उस आज से पहले कभी नहीं हुई। एक साथ बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके मुँह में शब्द नहीं है निकल रहे। यहाँ तक कि वह यह भी नहीं समझ पा रही कि उसे डर से पीछे हट जाना चाहिए या खुशी से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। लगातार अपने हाथ, अपनी गर्दन और अपने पैरों को अपनी जगह पर चला रही थी। कुछ सोचने के बाद इस बार प्रीति अपने दोनों हाथों से अनिका का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो बोलने लगती हैं। प्रीति के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता कि उसके मन में एक साथ हजारों सवाल घूम रहे हैं। प्रीति भी यह समझ नहीं पा रही थी कि पहले क्या पूछें। इतने में अनिका बोलने लगती है। ये पेशेंट की ओर देखते हुए प्रीति कहती है, अभी मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है। यह सब तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर प्रीति को समझाते हुए कहती है, इसके होश के आने के बाद तुम्हारा सामने बहुत सारे सारे सवाल उठ रहे होंगे। कैसे करना है इस तुम्हें अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को रिलैक्स फील करना होगा, तभी तुम कुछ काम कर सकती हो। प्रीति अपनी आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेती है, फिर उसे छोड़ती है और फिर एक और लंबी सांस ले लेती है। 1 मिनट तक लगातार करते रहने के बाद प्रीति कुछ शांत हो जाती है। फिर वह कहती है, सब मैं संभाल लूंगी, पर अनिका दीदी इससे कब तक होश आ जाएगा? अनिका जवाब देते हुए कहती है, इसे आज रात से पहले ही होश आ जाएगा। अब तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नए खेल के शुरू होने का वक्त हो गया है। फिर अनिका पल रुककर बालकनी ग्रिल को पकड़ वहां पर बाहर की तरफ खुलने में देखती है। इसके अलावा भी तुम्हें एक बहुत सारा काम करना होगा। ऐसा कहकर अनिका उससे सारी बात कह सुनाती है। आगे प्रीति को या क्या करना है? अब तक प्रीति ने पूरी तरह अपनी भावनात्मकता पर नियंत्रण पा लिया था। परेशान होते हुए अनिका से कहती है, दीदी यह आप क्या कह रही हैं? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स।